हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी क्लोज सिस्टम के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस अगर परफॉर्म की जाती है तो वर्क डन कितना होता है और हीट कितनी ट्रांसफ़र होती है, और ये भी देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र ना हो, मतलब हम प्रोसेस को इस तरीके से परफॉर्म करें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का कोई इंटरेक्शन ना हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग एक पिस्टन सिलेंडर एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें ये गैस भरी हुई है, ठीक है, और ये पिस्टन स्टेट 1 पे है। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया। तो जब हम पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो इसके अंदर की गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर एयर से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेगी। बट हमें ये प्रोसेस इस तरीके से परफॉर्म करनी है, मतलब पिस्टन को एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे लाना है। बट ये प्रोसेस इस तरीके से परफॉर्म करनी है कि हीट ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है और पिस्टन उसको बिल्कुल कंप्लीटली इंसुलेट कर देंगे, परफेक्ट इंसुलेशन करेंगे। जब हम इस पिस्टन सिलेंडर को कंप्लीटली इंसुलेट कर देंगे तो अब ये पिस्टन क्या करेगा, यहाँ से एक फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब जो हम प्रोसेस परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी, पिस्टन स्टेट 2 पे आएगा। इसके अंदर जो एयर होगी वो हाईली कंप्रेस होगी, उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और कोई हीट भी बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो कब होगा, जब हम इसको परफेक्टली इंसुलेट करेंगे। तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसी तरीके से ये पिस्टन है, ये इसके अंदर ये गैस है, ये स्टेट 1 पे है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक हैवी मास है। अब हम क्या करेंगे, इस हैवी मास को एक बार में पिस्टन के ऊपर रख देंगे। तो मास काफ़ी हैवी है, जैसे इसको पिस्टन पे रखेंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, बहुत ही माइनर टाइम में, बहुत ही कम टाइम में एक फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा, स्टेट 2 पे। और इसके अंदर की जो एयर है वो बहुत ही हाईली कंप्रेस हो जाएगी, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा। अब ये प्रोसेस जो हुई है, ये हमने हैवी मास जब इस पे रखा है तो पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पे बहुत ही फास्ट आएगा। तो जब प्रोसेस बहुत फास्ट होगी तो अब होना क्या था, इससे एयर से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होनी थी, क्योंकि जब एकदम से कंप्रेस होगा तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट बाहर ट्रांसफर होगी। बट ये प्रोसेस इतनी फास्ट हुई है कि हीट ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिल पाया है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप परफेक्टली इंसुलेट करिए और प्रोसेस परफॉर्म करिए, तब हीट ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि आप प्रोसेस को इतनी फास्ट परफॉर्म करिए कि हीट ट्रांसफर का टाइम ही ना मिल पाए, तो भी प्रोसेस हमारी क्या होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। तो इसी तरीके से हम लोग 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबर्जन इंजन में देखते हैं कि जब कंप्रेशन का और एक्सपेंशन का स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन मीन्स जब एयर फिल्ड मिक्सचर क्या होता है, कंप्रेस होता है तो पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है, तो एयर फिल्ड मिक्सचर क्या होता है, हाईली कंप्रेस हो जाता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। उसके बाद स्पार्क होता है और पिस्टन पावर के साथ नीचे आता है, तो एक्सपेंशन होता है। बट ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी तरीके से रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो यही हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। जब हम ये इंसुलेट हमने कर रखा है, जब हम पिस्टन को ऊपर से फोर्स लगाएंगे, जब हम पिस्टन पे ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो अंदर की एयर क्या होगी, कंप्रेस होगी, उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो जैसे ही पिस्टन नीचे मूव करेगा तो पिस्टन और सिलेंडर की वाल के बीच फ्रिक्शन होगा। अब जब फ्रिक्शन होगा तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुई। तो हम प्रोसेस इस तरीके से परफॉर्म करें कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच कोई फ्रिक्शन ना हो, नो फ्रिक्शन। तो जब पिस्टन और सिलेंडर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी और हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एक फ्रिक्शन लेस प्रोसेस होती है, बट एक्चुअल में ऐसी कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है एक आइडियल प्रोसेस होती है। फिर यहीं से क्वेश्चन उठता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ये क्या होती है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो होती है जिसमें एंट्रोपी में चेंज ना हो। अब एंट्रोपी हमें पता है कि डायरेक्ट हीट का फंक्शन है। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, और साथ ही अंदर हीट भी प्रोड्यूस ना हो, मतलब कोई फ्रिक्शन ना हो, तब भी एंट्रोपी कोई चेंज नहीं होगी। अब क्वेश्चन उठ रहा है जैसे ही यहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब पिस्टन और सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। जब अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो ये हीट मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी और मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं रहेगी। जब प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं रहेगी तो उसे हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी नहीं कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। बट अगर कोई प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो वो एडियाबैटिक जरूर होगी। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। ये इस तरीके से पूछा जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होती है या फिर सारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक जरूर होती हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक जरूर होगी, पर एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हो इसके लिए कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। यहां में दिख भी रहा है, तुमने परफेक्टली इंसुलेट कर दिया, पिस्टन को यहां से यहां ले आए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में, तो एयर क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी। और तुमने हीट ट्रांसफर नहीं होने दिया तो एडियाबैटिक हो जाएगी। लेकिन पिस्टन और सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन होगा। अब जब फ्रिक्शन होगा तो वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी और मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ा देगी। तो इससे प्रोसेस एडियाबैटिक तो होगी पर आइसेंट्रोपिक नहीं होगी। तो आइसेंट्रोपिक के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं होती है, बट हर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक जरूर होती है। तो अभी तक हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अब हम लोग वर्क डन देखते हैं कि कितना परफॉर्म होगा। तो क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन का वही फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। तो इस डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डब्ल्यू 1 to 2, मतलब डब्ल्यू प्रोसेस 1 to 2 के लिए इंटीग्रेशन पी डी वी। और हमें पता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस होती है वो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो करती है। इसे बोलते हैं पॉइजन्स लॉ या फिर पॉइजन्स इक्वेशन। तो ये जब गैस होगी हम लोग क्या करेंगे, उसको एडियाबैटिक कंप्रेस करेंगे या फिर उस पर एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो वो गैस पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो करेगी। ये पी हमारा प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और गामा हमारा स्पेसिफिक हीट रेशियो है, स्पेसिफिक हीट रेशियो जो कि होता है सीपी बटे सीवी। गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको हम प्रोसेस के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर प्रोसेस 1 to 2। तो ये हो जाएगा P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट C। तो अब देखते हैं इस इक्वेशन में, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या करेंगे,
प्रेशर को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो हम इससे लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर P इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू द पावर गामा। तो यही वैल्यू क्या करें, इक्वेशन 1 में रख दें, P इज इक्वल टू सी बाई वी टू द पावर गामा। तो W 1 to 2 हो जाएगा, कहाँ से इंटीग्रेशन, 1 to 2 प्रोसेस हो रही है। P की जगह पे लिख दें C अपॉन वी टू द पावर गामा इंटू डी। तो C कांस्टेंट है, बाहर ले लें, इंटीग्रेशन 1 to 2, V को ऊपर लेके चले जाएं तो गामा हो जाएगा माइनस गामा इंटू डी। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये फार्मूला यहाँ लगा दें, C बाहर ले लें, तो ये v टू द पावर माइनस गामा है, तो हो जाएगा v टू द पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। लिमिट लगा दें 1 to 2। ठीक है, अब क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें। अपर लिमिट होगी पहले माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो इसको आगे कर दें C अपॉन ये नीचे इसके लेके चले आए, तो इसको 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 टू द पावर 1 माइनस गामा, इसको हम उधर करके लिखे दे रहे हैं, माइनस V1 1 माइनस गामा। तो ये यहाँ तक आ जाएगा W 1 to 2। तो यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे देखते हैं, W 1 to 2 इज इक्वल टू C कांस्टेंट ये अंदर लेके चले जाएं, तो हो जाएगा C इंटू वी टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस C, ये ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं दोनों के साथ, माइनस C V1 टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन ये 1 माइनस गामा पहले से 1 माइनस गामा। अब क्या करें, यहाँ पर दोबारा कांस्टेंट C की वैल्यू रख दें, तो जहाँ पर ये 2 वाला टर्म है उसको हम लोग P2 V2 द पावर गामा से रिप्लेस करें, और जहाँ पर 1 वाला टर्म है उसको P1 V1 टू द पावर गामा से रिप्लेस करें, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इसमें हम वैल्यू रख दें, W 1 to 2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 वाला है तो लिख दें P2 V2 टू द पावर गामा, P2 V2 टू द पावर गामा इंटू V2 टू द पावर 1 माइनस गामा, ये पहले से है, माइनस यहाँ 1 वाला है तो लिख दें P1 V1 टू द पावर गामा, P1 V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, क्या है, पहले से है, तो अपॉन 1 माइनस गामा। अब क्या करें, ये देखो बेस बराबर है तो पावर क्या करें, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा W 1 to 2 इज इक्वल टू P2 V2 गामा हो जाएगा +1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा, ये ऐड हो जाएगा +1 माइनस गामा, ठीक है, अपॉन अपॉन 1 माइनस गामा। तो देखते हैं कि ये जो टर्म दिख रहा है हमें, ये गामा क्या करेगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा और इससे इससे कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बचेगा, W 1 to 2 ये बचेगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब क्या करें, माइनस ऊपर से कॉमन ले ले और माइनस नीचे से कॉमन ले लें, तो बचेगा हमारा W 1 to 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन ले तो बचेगा गामा -1, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या आएगा, फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, वर्क डन का फार्मूला W 1 to 2 P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। गामा हम बता ही चुके हैं, गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है, और गामा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। गामा की वैल्यू होती है 1.67 किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस, और गामा की वैल्यू होती है 1.4, ये होती है डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए, और गामा की वैल्यू होती है 1.33,
पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारा वर्क डन का फार्मूला आया है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो W122 है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, जिसमें गामा की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। तो हम जब कोई डिफरेंट गैस यूज करेंगे उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम गैस को चेंज करेंगे तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी वर्क डन के फार्मूले को हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मान लीजिए आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू MRT। तो हम लोग क्या करें, P1V1 की जगह पे MRT1 लिख दें और P2V2 की जगह पे MRT2 लिख दें। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, W122। तो P1V1 की जगह पे क्या हो जाएगा, MRT1 माइनस MRT2 अपॉन गामा माइनस 1। तो W122 MR कॉमन ले लें इज इक्वल टू MR ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, W122 इज इक्वल टू MR ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। एक तो फार्मूला हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में है, W122 P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, और एक फार्मूला है W122 MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, वर्क डन के फार्मूले हैं। अगर हमारी गैस क्या करती है, एडियाबेटिक प्रोसेस परफॉर्म करती है किसी क्लोज सिस्टम में, तो उसके लिए वर्क डन का फार्मूला ये होगा। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि हीट ट्रांसफर का क्या होगा। तो हमें पता है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं, हीट ट्रांसफर क्या होती है, जीरो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर क्या हो, जीरो हो। तो उसकी तो वो बेसिक कंडीशन है। तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।